क्या धरना देना, क्या प्रदर्शन करना, क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना गैर संवैधानिक हो गया है। इसका मतलब है कि 144 सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में लगा रखा। तंत्र को बचाने के लिए हम लाठी क्या गोली खाने की तैयारी से आए हैं। घर पे बोल के आए हैं कि हो सकता है कि लोकतंत्र की लड़ाई में मैं वापस न लौट पाऊँ, लेकिन जब अपने देश का भविष्य इन लोगों के अडानी और अंबानी के चमचों के लिए नहीं छोड़ा जाता। टीम आर्मी के लोग हैं, चेतावनी हमेशा गर्व से स्वीकार किया और कल भी स्वीकार हम लोग से भगवा गमछा इतना डरने लगा तो भाई मंडल और कमंडल में हमेशा जानते हैं जीत मंडल की होती है। और इस वक्त हम लोग अम्बेडकर भवन में हैं दिल्ली गेट। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 तारीख को जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और टीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के बहुत कद्दावर लीडर हमारे साथ हैं। जौहर जी, सबसे पहला स्वागत हमारे चैनल में। आभार, धन्यवाद। आप लोग आंदोलन शुरू नहीं किए, वहाँ पे 144 धारा लग गई, बताइए। भाई हम तो कदम उठाने से पहले भाजपा सरकार 144 लगाती है, जानती है कि आंधी और तूफान है। और जब भी चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थक, उनका परिवार जब भी एक कदम भी उठाता है तो दिल्ली का पार्लियामेंट कांपता है। तो मोदी जी के नीचे से तो कुर्सी के चारों टांग हिल रही होगी। उन्होंने अपने आईबी और जितनी चीज़ें लगा रखी होंगी, हो सकता है कि इस मैदान में भी उनके सीआईडी वाले घूम रहे हों। ये संख्या कहाँ से आ रही है, एक जगह देख कर ही वो घबरा रहे होंगे। लेकिन 144 लोकतंत्र के खिलाफ है। क्या धरना देना, क्या प्रदर्शन करना, क्या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना गैर संवैधानिक हो गया है। इसका मतलब है कि 144 सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में लगा रखा है। क्या हम हिसाब नहीं मांगेंगे? अपने नायक पे गोली चलने की हिसाब नहीं मांगेंगे उनसे नहीं पूछेंगे कि गोली चलाने वालों के पीछे किसका पैसा था, किसका तंत्र था, कौन लोग थे जिसने चलवाया था? अगर ये जवाब देने से मोदी और शाह घबरा रहे हैं तो ऐसे सवाल तो सिर्फ दिल्ली में नहीं पूरे देश में पूछे जाएंगे। और आने वाले समय में गोली का जवाब हम बैलेट से देंगे। लोकतंत्र है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है। इस संविधान के माध्यम से आज भी दलित समाज, बहुजन समाज, एससी समाज, मुस्लिम समाज आज भी संविधान को मांगते हुए लोकतांत्रिक तरीके पर चल रहा है। इसके लिए उन्हें हम सबको धन्यवाद करना चाहिए। वरना जिस दिन संविधान को घर पर रोक कर हम सड़क पे आए तो भाजपा की सरकार तो छोड़िए, एक भी विधायक, एक भी एमपी, एक भी पंचायत का व्यक्ति उनको नहीं मिलेगा। लाठी भी खाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। हो सकता है कि भाई जेल और लाठी तो इतनी उनके पास है भी नहीं जितने हम संख्या में हैं। कितनी लाठियाँ चला सकते हैं? और लोकतंत्र को बचाने के लाठी तोड़िएगा तो सब खाना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लाठी क्या गोली खाने की तैयारी से आए हैं। घर पे बोल के आए हैं कि हो सकता है कि लोकतंत्र की लड़ाई में मैं वापस न लौट पाऊँ, लेकिन जब अपने देश का भविष्य इन लोगों के अडानी और अंबानी के चमचों के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। वार्निंग दिया जा रहा है, क्या लगता है कि सरकार की इनडायरेक्टली प्रेशर है प्रशासन पे? नहीं, इनडायरेक्टली कैसे, डायरेक्टली है। मोदी और शाह डायरेक्ट मॉनिटर करता है, उसको पता नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, समझ लीजिए। ये बड़ा आरोप नहीं है, ये सत्य है। ये आरोप कैसे है? बिल्कुल सत्य है। 144 कौन लगाता है? क्या दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के माध्यम से आती है? दंगा की जगह तो नहीं लगाएगा। दंगा तो ये उनके बीच के लोग घुस के कर सकते हैं। तभी तो सुरक्षा चौक चौबंद इनको रखना चाहिए था। इन्हीं के लोग नागपुर से आकर हमारे बीच में भीड़ में शामिल होकर पथराव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते। अगर हमें लोकतंत्र को हाथ में लेना होता, संविधान को हाथ में लेना होता, तो जिस दिन गोली चली थी ये देश जल रहा होता। लेकिन हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान पे चलने वाले लोग हैं। आखिरी समय तक, आखिरी सांस तक हम लोकतंत्र पर टिका रहना चाहेंगे। लेकिन ये तय करेगा कि मोदी और शाह की रणनीति क्या होगी, क्योंकि दुश्मन तय करता है कि मेरा हथियार क्या होगा। आप लोगों से क्या लगता है कि सरकार डर गई है? सरकार तो डर गई है, ये तो आप भी बता रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं कि पूरे दिल्ली में 144 जंतर मंतर के आसपास लगा दिया। ये डर नहीं है, ये खौफ नहीं है, तो क्या है? अगर के लिए आप लोग तैयार हैं? अगर नीले गमछे से भगवा गमछा इतना डरने लगा तो भाई मंडल और कमंडल में हमेशा जानते हैं जीत मंडल की होती है और कमंडल हार जाता है। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रोशन गहलोत। क्या लगता है आप लोग के जो आंदोलन के चेतावनी दी है, सरकार घबरा गई है वास्तव में? सरकार देखिए, जब डरती है वो पुलिस को आगे करती है और हो सकता है इस बार भी पुलिस को आगे करेगी। सौरभ जी, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। यहाँ तक हर लड़ाई में लाठी भी खाए और जेल भी गए।
और इस लड़ाई में अगर लाठी और गोली भी खाने पड़े तो खाएंगे। जेल में बंद कर देगा तो आंदोलन कैसे कीजिएगा? देखिए, हमारे अभी देश के जो जेलों में हैं, अभी हम अपने अनुसार कम से कम कहेंगे 70% तो दलित पिछड़े ही जेल में हमारे साजिश हो रहा है। ये साजिश है। और अभी भी आप उठा कर देख लीजिएगा, जानबूझ करके उनको जेलों में बंद किया गया। आप झारखंड के जो आवाज़ उठाने वाले थे पत्रकार, उनको भी अभी तक बंद किया गया। तो वैसे वैसे बहुत सारे देश में है जो आवाज़ उठाता है उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो हम लोग जेलों से अगर डरने लगे तो आज़ादी नहीं मिलती। सड़क पर लड़ने वाले क्या लगता है कि सरकार घबरा गई आप लोगों को, जिस तरह से आप लोग चेतावनी दी हैं और वहाँ पे जंतर मंतर पे 44 का चेतावनी दे दी है, वार्निंग दे दी है? घबरा नहीं, डर गई है, बिल्कुल डर गई है। और यही कारण है कि धारा 144 लागू किया गया। और ये धारा 44 जो है कई बार कई राज्यों में कई जगहों पर लगाई गई। चेतावनी दिया जा रहा है, समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है, आंदोलन करने के पहले समाप्त कर दिया जाए। भीम आर्मी के लोग हैं, चेतावनी हमेशा गर्व से स्वीकार किया और कल भी स्वीकार हम लोग किए। पहुँचेंगे, उनके पास कितनी डंटे हैं, कितनी गोलियां हैं और कितनी जेल है, जेलों में कितनी जगह है, वो हम सब देख लेंगे। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। कैसे देखिए, वहाँ पहुँच ही ना दे तो? सर, पहुंचना तो है, वो चाहे उनकी शक्ति लगाएं, गोली चलाएं, डंडे चलाएं, हम तो पहुंचेंगे। हमारी जुबान दी गई है भाई की कि हम वहाँ पहुँचेंगे। भाई वहाँ पहुँचेंगे, हम पहुँचेंगे। चलिए, तो इन लोग का बहुत जो है वो बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जेल भर ले, लाठी चलाना है चला ले, आंधी हो, बरसात हो, तूफान हो, हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। चाहे 144 धारा क्यों ना लगा ले, चाहे और भी धारा लगा ले, लेकिन भीम आर्मी के लोग जो हैं वो डरते नहीं हैं। भीम आर्मी के लोग जो है वो चुनौती स्वीकार करते हैं, वो जितना चुनौती दें हमें स्वीकार है। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत।